आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। अब एक सवाल उठता है कि यदि हम पूरे माह वैशाख में नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। तो वैशाख को यूं ही न जाने दें। यदि हम ये नहीं कर सकते, पूरे माह में प्रभात में उठकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे माह का व्रत नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, किंतु उसे खाली न जाने दें, क्योंकि यह कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि यह वैशाख माह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए उनका नियम पूर्वक पूजन करें और साथ ही वैशाख माह में आने वाली कुछ बड़ी तिथियां उनका व्रत कर ले और उसमें विधि विधान से पूजन कर ले, तो हमें वैशाख माह का कुछ फल तो अवश्य ही मिलेगा। वह तिथियां इस प्रकार है: चैत्र पूर्णिमा और वैशाख की पूर्णिमा और वैशाख की अमावस्या, साथ ही वैशाख माह में आने वाली शुक्ल कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी और वैशाख माह की गणेश चतुर्थी। यदि हम इन व्रत का पालन कर लेते हैं और इस दिन प्रभात में उठकर स्नान करके वैशाख माह में श्री राधा कृष्ण, श्री युगल किशोर जी और साथ ही त्रिदेव की पूजा कर लेते हैं, सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं, तो हमें आंशिक फल तो प्राप्त हो ही जाता है और हमारा वैशाख माह यूं ही नहीं जाता। इसीलिए जो लोग पूर्ण माह व्रत और नियमों का पालन नहीं कर सकते, वे इन तिथियों पर अवश्य ही पालन करें। यही है वैशाख माह के कुछ तिथियों के विषय में जानकारी। अंत में आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राधे।